चैंपियंस कप 2024 जिसके शुरू होने से पहले पाकिस्तान के कई बड़े नामी ग्रामी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने टीवी स्क्रीनों पर बैठकर अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठकर यह कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया जा रहा है। और फिर एग्जाम्पल्स कोट की गई कि देखें भारत जो है वो फलाने टाइम पर फलाना इवेंट जो है वो करवाता है, लेकिन हमारे पास टैलेंट ही नहीं है और हमने सिर्फ और सिर्फ जनाब जो चंद मैचेस हैं वो करवाकर जो बांग्लादेश का गम है, यानी कि बांग्लादेश हमसे जीत कर गया था ना, तो उसका गम करने के लिए हमने जो चैंपियंस कप है ना वो दरअसल जाम की तरह पीना है। ये जनाब कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स आई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से। लेकिन अब चैंपियंस कप 2024 के अंदर जो नए लड़के, जो नए चेहरे जिनको पहले दुनिया क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो पहचान नहीं मिली थी, उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर तबाही मच चुकी है। कि जनाब हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो हर रोज एक नया लड़का, एक नया यंगस्टर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देता है कि जो हमारी आंखें हैं वो जनाब वो चीज देख ही नहीं पाती। और हम सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास इतने टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे क्यों जा रही है। आज जो एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा था स्टॉलियंस वर्सेस लायंस, इस मैच के जो आखिरी चंद ओवर्स थे उसमें जिस तरह से अहमद दानियाल ने बॉलिंग की है और फिर जनाब जो एक बिल्कुल यंगस्टर है सिराजुद्दीन, उन्होंने बॉलिंग की है, तो इन दोनों को देखकर दुनिया क्रिकेट ये कह रही है कि देखें मैच शुरू होता है, नसीम शाह का सबसे छोटा भाई उबैद शाह तबाही मचाता है और मैच जब अपने इख्तितामी लम्हात के अंदर आता है तो दो यंगस्टर्स अहमद दानियाल और सिराजुद्दीन जिस लेवल की बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से वो जनाब लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान के ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन अहमद दानियाल के हवाले से सिर्फ ये बात नहीं की जा रही कि इसने कितने अच्छे यॉर्कर इस्तेमाल किए, क्रीज का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, बल्कि जो बैटिंग करते हुए इसने अपनी बैटिंग सलाहियत सबके सामने रखी है, उसकी वजह से जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी अहमद दानियाल को लेकर बात कर रहे हैं। डिटेल्स आज की वीडियो में सारी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान का ये नया टैलेंट जो है वो किस तरह से इस वक्त जनाब दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैच डिटेल्स की बात की जाए तो लायंस जो है वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और जनाब पहली विकेट इनकी बड़ी जल्दी गिर गई और उबैद शाह जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं उन्होंने तीसरे ही ओवर के अंदर जो रुहेल नजीर हैं उनको जनाब बोल्ड कर दिया, इनसाइड एज जो है वो लगी थी। इसके बाद उमर बिन यूसुफ अगेन जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, उन्होंने एक चौका लगाया, बड़ा अच्छा लगाया, लेकिन उसके बाद अगेन उबैद शाह जो हैं उसी ओवर के अंदर जो जनाब लायंस की इनिंग का तीसरा ओवर था उसी ओवर के अंदर उमर बिन यूसुफ जो हैं उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद जनाब पावर प्ले के दौरान ही जो मोहम्मद ताहा और इमामुल हक हैं उन्होंने थोड़ा सा जो लायंस की शिप है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में उबैद शाह ने इमामुल हक जो हैं उनकी भी विकेट हासिल कर ली। देन जनाब मोहम्मद ताहा और शरून सिराज जो हैं इनके दरमियान जो चौथी विकेट है उसके लिए एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर जनाब जैसे ही शरून सिराज आउट हुए 120 के ऊपर, तो उसके बाद अगले ही ओवर के अंदर मोहम्मद ताहा जो हैं वो भी आउट हो गए। मोहम्मद ताहा के आउट होने के बाद जनाब जो खुशदिल शाह हैं वो भी चलते बने। देन इरफान खान न्याजी जो हैं वो भी आउट हो गए और 140 के ऊपर 7 खिलाड़ी जो हैं वो लायंस के आउट हो चुके थे। तो ये कहा गया कि जनाब ये क्वालिफायर नंबर 1 की जो सिचुएशन है ना वो रेप्लिकेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर आमिर जमीन और अहमद दानियाल जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया अपनी टीम के लिए और आमिर जमीन के ऊपर तो सब लोगों की निगाह थी और पता था कि ये जनाब कर सकता बैटिंग, लेकिन अहमद दानियाल वो छुपा हुआ रुस्तम था जिसके बारे में ज्यादा लोगों का अंदाजा नहीं था।
लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है ना, उनको चूंकि पता था, उन्होंने देखा हुआ है अहमद दानियाल को जूनियर लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर बैटिंग करते हुए, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैच अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर अहमद दानियाल जनाब एंड तक नॉट आउट रहा। आमिर जमीन रन आउट हो गए थे, लेकिन अहमद दानियाल जो है उन्होंने 65 रन स्कोर किए 59 बॉल्स के ऊपर, और 5 छक्के उन्होंने लगाए। और इन 5 छक्कों में एक छक्का वो भी है जो हारिस रऊफ को इन्होंने लगाया। 2 छक्के गालिबन जहादाद खान को इन्होंने लगाए हैं। अब जहादाद और हारिस रऊफ ये दोनों इस टूर्नामेंट के जनाब जो तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं ना, उस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। सो यहां से पता चलता है कि अहमद दानियाल के पास कितनी सलाहियत है। देन सिराजुद्दीन ने एक चौका लगाया, 6 गेंदें खेलकर 7 रन स्कोर किए, और फैसल अकरम जो हैं वो 2 रन स्कोर कर पाए, और 263 रन जो है वो 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर लायंस की टीम ने स्कोर किए। उबैद शाह ने 3 विकेटें, जहादाद खान विकेटलेस रहे आज, और जमान खान 7 ओवरों के अंदर 35 विकेटलेस। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर के अंदर जाकर 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा आदिल अमीन ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि मास दाकत जो हैं उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। देन जनाब जो स्टॉलियंस की टीम है वो बैटिंग करने के लिए आए, और मास ताकत और यासिर खान जो हैं उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो ओपनिंग आगाज है वो स्टॉलियंस की टीम को प्रोवाइड किया। लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी 64 के ऊपर माज सदाकत की सूरत में, तो उसके बाद यासिर खान जो दूसरे ओपनर थे वो भी जनाब सिर्फ 4 रन के वक्फे के बाद अपनी विकेट देकर चले गए। देन जनाब 68 के ऊपर ही आदिल अमीन जो है वो आउट हो गए, और फिर लगा कि यहां पर जो मैच है वो फंसेगा। लेकिन फिर जनाब तैयब ताहिर और हुसैन तलत जो हैं उन्होंने जो स्टॉलियंस की टीम है उसका जो रन्स हैं वो आगे बढ़ाने शुरू किए। और जब इनकी पार्टनरशिप अच्छी लग चुकी थी और यह कहा जा रहा था कि अब चूंकि दोनों सीनियर जो हैं वो क्रीज ऑक्युपाई कर चुके हैं, सो ये मैच स्टॉलियंस का है, तो वहां पर अहमद दानियाल बॉलिंग के लिए आए और तैयब ताहिर की विकेट उन्होंने जनाब आते साथ हासिल की। और तैयब ताहिर की विकेट हासिल करने के बाद जो जनाब हुसैन तलत हैं उनकी विकेट शरून सिराज के खाते में गई। देन जनाब मोहम्मद मोहसिन जो हैं और मोहम्मद हारिस इन्होंने समहाउ शिप आगे बढ़ानी शुरू की, लेकिन दोनों 30-30 रन जो हैं वो बना सके। और जहादाद खान आखिरी ओवर के अंदर लास्ट मैन रन आउट हुए, 32 गेंदों के ऊपर 36 रन उन्होंने स्कोर किया। और ये मैच जो है ये जनाब 11 रन से बल्कि 12 रन से जो लायंस की टीम है उन्होंने जीत लिया। अब ये तो मैच डिटेल्स हैं, और इसमें 3 विकेटें जो हैं वो जनाब आई हैं अहमद दानियाल के खाते में, 1 विकेट आई है सिराजुद्दीन के खाते में। लेकिन सिराजुद्दीन के जो स्टैट्स हैं ना वो क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहे कि सिराजुद्दीन ने कितनी बेहतरीन बॉलिंग की है, और जो एंड के ऊपर उन्होंने यॉर्कर्स की है अहमद दानियाल सिराजुद्दीन इन दोनों ने, तो ये जो मैच जीता है ये इन दोनों की बदौलत आज जो लायंस की टीम है ना वो जीती है मेरे नज़दीक। और जनाब ये जो टैलेंट है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि यंगस्टर्स पाकिस्तान के पास बहुत है। अब उनको जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी है, प्रॉपर गाइडेंस मिलनी है ना, अगर वो मिल जाए तो फिर ये दुनिया क्रिकेट के अंदर तबाही मचा देंगे। जिस तरह से ये डोमेस्टिक में तबाही मचा रहे हैं ना, ये दुनिया क्रिकेट के अंदर भी तबाही मचा देंगे। और अहमद दानियाल तो PSL खेल चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर बॉलिंग करना और प्रेशर के अंदर बैटिंग करना जनाब उन्होंने की हुई है। लेकिन सिराजुद्दीन के पक्के यॉर्कर उमर गुल की याद ताज़ा कर रहे थे, जो इन्होंने जहादाद खान को बांध कर रखा है। इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रखने वाला बैट्समैन है ना उसमें जहादाद खान एक है, जिसने जनाब मोर देन 70 बॉल्स खेली है ना, और जिसका सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्राइक रेट है। पहले नंबर पे उस्मान खान है और दूसरे नंबर पे जहादाद खान है। लेकिन जहादाद खान को ना विड्थ मिल रही थी और ना उनको उनकी मर्जी की लेंथ मिल रही थी। पक्के वो अगेन कह रहे हो ना, पक्के यार्कर, वो कहते हैं कि लत फड़ी सी दरमियान में दोनों जनाब जो पाँव है उनके दरमियान में यार्कर कर रहे थे कि भाई मुझे मार के दिखा, और जहादाद नहीं मार सके। सो ये वो चीज है जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर दिखा नहीं पाते। और अब अहमद दानियाल का बैटिंग करना और उसके बाद क्लच मूवमेंट के अंदर आकर जो परफॉर्मेंस है थ्रू अपनी बॉलिंग देना, ये इंडिकेट करता है कि भाईजान ये लड़का सलाहियत रखता है, ये लड़का पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे सकता है। सिर्फ इसको अपॉर्चुनिटी दरकार है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जर्सी पहनकर। और जैसे ही ये जर्सी पहनेगा तो आप देखेंगे कि जनाब ये यही परफॉर्मेंसेस जो
इस टूर्नामेंट के अंदर कर रहा है। अब ये लीडिंग विकेट टेकर्स की जो लिस्ट है ना, उसमें गालिबन दूसरे नंबर के ऊपर या तीसरे नंबर के ऊपर आ चुका है। 10 जाहिद महमूद की विकेटें हैं और 10 ही जहादाद की हैं, 11 विकेटें इसकी हैं और इसने एक मैच कम खेला है बाकी बॉलर्स की निस्बत। मोहम्मद हसनैन ने 5 मैचेस के अंदर 14 विकेटें ली हैं, इसने 4 मैचेस के अंदर। ये फर्स्ट प्लेइंग 11 का मेंबर नहीं था जो लायंस की टीम थी, लेकिन फिर भी बाकी जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन जाफरीदी बजाते खुद उनके होते हुए जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया वो अहमद दानियाल है। सो अब पता चला कि टैलेंट कौन सा है पाकिस्तान का, ये असल टैलेंट है। हम जनाब अपनी मर्जी के लड़कों को पसंद करते हैं, हमारे इलाके के होते हैं, और हम फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए या उनको जनाब कोई ट्रोल ना कर सके उसके लिए ज़मीन आसमान का एक कर देते हैं। अभी अगर एक एग्जाम्पल दूं, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर जनाब नुमान अली लेफ्ट हैंड स्पिनर जो हैं वो ऐड ऑन किया गया, उनकी उम्र 38 साल है। लेकिन इसी टेस्ट स्क्वाड के अंदर सरफराज अहमद भी हैं। सरफराज अहमद की एज क्या है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ठीक है, सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, बड़ा प्लेयर है, अगर जनाब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फिट है, तो उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एज की वजह से नुमान अली पे सवाल उठा रहे हैं तो एज की वजह से सरफराज अहमद पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ये जितने कराची के बंदे इस वक्त कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा किस किस बंदे का नाम लेके कह रहे हैं कि फलाना बायरो, फलाना बायरो, फलाना बायरो, लेकिन अपने सरफराज की दफा भूल जाते हैं। यही हाल हमारा है, हम अपने बाबर आजम को सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी को सबसे नीचे रखते हैं। बाबर परफॉर्म नहीं करेगा फिर भी हम कहेंगे कि जनाब ये खेले, और दूसरे एंड के ऊपर अगर कोई 2 इनिंग के अंदर भी फेल हो जाता हम कहते हैं और भाई निकालो इसको, ये कहां से ले आए हो, ये पर्ची कौन है, किसकी है? ये जनाब एक हमारी क्रिकेट की खामी है। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो जनाब पाकिस्तान जो है वो अपना जो खोया हुआ माजी है ना वो हासिल कर सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।